चलिए अब देख लेते हैं वायु मार्ग। क्या देख लेते हैं? वायु मार्ग। अब हम लोग पढ़ रहे हैं जियोग्राफी, जियोग्राफी क्लास 10 का, और ये जो था 9वां चैप्टर था। 9वां चैप्टर में जिसका नाम था आपका, है ना, क्या नाम था इसका जी? जल्दी बताइए। 9वां चैप्टर जो आपका है उसका नाम क्या था? परिवहन, संचार, व्यापार। परिवहन, संचार, व्यापार, संसाधन। तो ये इसका दूसरा पार्ट, ये इसका दूसरा पार्ट है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वायु मार्ग के बारे में। हम लोगों ने पढ़ लिया था रेल मार्ग वगैरह, सड़क परिवहन, है ना, नेशनल हाईवे, सारा चीज पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ लेंगे वायु मार्ग। और आपसे सबसे पहला क्वेश्चन कि भारत में सर्वप्रथम वायुयान कब उड़ा था, कब प्रारंभ हुआ था? वायुयान सेवा कब प्रारंभ हुआ था भारत में? तो याद रखिएगा, भारत में वायु सेवा, है ना, वायुयान सेवा हम लोगों को मिला था 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में, है ना, सर्वप्रथम भारत में वायुयान सेवा 1911 ईस्वी में सर्वप्रथम शुरू हुआ। हो गया पहला पॉइंट। अच्छा, 1911 ईस्वी में जो उड़ा था ये एरोप्लेन, वो कहां से कहां तक गया था? तो इलाहाबाद से नैनी। कहां? इलाहाबाद से नैनी, याद रखिएगा, इलाहाबाद से नैनी। और दोनों के दोनों कहां है? यूपी में है। दोनों के दोनों कहां है? यूपी में। यूपी बोले तो क्या चीज? उत्तर प्रदेश। यूपी बोले तो क्या चीज? उत्तर प्रदेश में है। और 1911 ईस्वी में हुआ इसका ये। और ये क्या यात्रियों के लिए था? नहीं, डाक सेवा के लिए। किसके लिए था? डाक सेवा के लिए था। ये पहली बार जो उड़ा था वह किसके लिए था? डाक सेवा वाला वायुयान था ये, डाक सेवा वाला वायुयान। समझे कि नहीं? वायुयान याद रखिएगा यहाँ। ये तो सबसे पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देख लीजिए। दूसरा पॉइंट क्या देखिएगा? देखिए 2005 में इंडियन एयरलाइंस का नाम बदल दिया गया और खाली इंडियन रख दिया गया। क्या रख दिया गया? इंडियन। 2005 ईस्वी में इंडियन एयरलाइंस का नाम बदल करके 2005 ईस्वी में, है कि नहीं, इंडियन एयरलाइंस जो नाम था एयरलाइंस, इसको बदल करके क्या कर दिया गया? हाँ, इंडियन कर दिया गया। वो बदल कर सिर्फ बताया गया कि इसका नाम रहेगा इंडियन। क्या नाम रहेगा? इंडियन। क्या नाम रहेगा? इंडियन। इसका नाम रख दिया गया, इंडियन रख दिया गया। अब यहां से इस बात को समझिए, आपसे पूछा जाएगा कि हमारे यहाँ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कितना है? तो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ पे है 23। कितना है? 23। आपसे पूछा जाएगा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कितना है हम लोगों के यहाँ? अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, हवाई पतन, कुछ भी बोलिएगा, यानी कि जहाँ पे एरोप्लेन रुकता है, जहाँ से हम लोग चढ़ते हैं एरोप्लेन पर, जाते हैं दूसरे जगह में, तो अंतरराष्ट्रीय बोलेंगे कि मैंने भारत से बैठे किसी शहर से और विदेश में चले जाए। कहाँ चले जाए? विदेश में, तो उसको अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बोलते हैं। इसकी संख्या कितनी है? 23। और आपसे अगर पूछा गया कि राष्ट्रीय हवाई अड्डा कितना है, मैंने राष्ट्रीय मैंने देश के अंदर में घूमने का कितना है, तो 219 ठो। कितना है? 219। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है, राष्ट्रीय हवाई अड्डा हम लोगों के यहाँ कितना है? 219। कितना है? 219। ये याद रखिएगा। हाँ, बढ़ गया है। अभी जो किताब में है आपका वही दिए हैं। अभी तो बढ़ा है, उसको हम लोग नहीं दिए, यूपी में बढ़ रहा है। समझे कि नहीं? तो अभी हवाई अड्डा कितना है? 219, जो आपके किताब में है सो। अभी हम करंट का नहीं देख रहे हैं, जो किताब में आपका हम लोगों को मिला है से। अब बताते हैं, ये जो राष्ट्रीय हवाई अड्डा का मतलब क्या होगा? घरेलू। घरेलू तो बोले तो निजी, घरेलू बोले तो क्या चीज? निजी। घरेलू बोले तो कैसा? निजी। अब अंतरराष्ट्रीय का मतलब जो हो गया क्या चीज? मैंने एक देश से दूसरे देश में। समझे कि नहीं? तो ये याद रखिएगा। यहां पर एक चीज देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा में इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए ध्यान से, इस चीज को समझने का प्रयास क्या करना है सो समझिए। देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है कि अंतरराष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है ये वाला, है ना, ये कहाँ कहाँ है कि नहीं? तो इसके बारे में सबसे पहले जान लीजिए। तो सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है आपका दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। तो दिल्ली में पहले इसका नाम था, दिल्ली में जैसे पहले जो हवाई अड्डा का नाम था
उसका नाम था पालम। क्या नाम था? पालम। याद रखिएगा, दिल्ली में जो हवाई अड्डा था ना, तो उसका क्या नाम था? पालम। नाम बदल दिया गया। अब जो इसका नाम हो गया, तो दिल्ली वाले हवाई अड्डा का नाम बदल करके रख दिया गया इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या नाम रख दिया गया? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय, है ना, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, या हवाई पतन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हवाई अड्डा। समझ में आ गया कि नहीं बात? दूसरा देख लीजिए, दूसरा है आपको मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ है? मुंबई में। तो मुंबई में जो ये हवाई अड्डा था, इसका पहले जो नाम था वह था सांता क्रूज। क्या नाम था इसका? सांता क्रूज। पहले जो था इसका नाम क्या था? सांता क्रूज। लेकिन फिर इसका नाम बदल दिया गया, और नाम बदल करके सांता क्रूज का नाम रख दिया गया छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या नाम रख दिया गया? छत्रपति शिवाजी, है ना, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका नाम रख दिया गया। याद रखिएगा, ये सब नाम जो चेंज हुआ है उसको। इसके बाद आप जब आइएगा, तो आइएगा कहाँ पे? तो कोलकाता में। कहाँ आइएगा? कोलकाता में। कोलकाता में आइए, तो कोलकाता में देखिएगा, तो कोलकाता में जो पहले जो नाम था, उसका नाम दमदम। क्या नाम था? दमदम। कोलकाता वाला का नाम पहले क्या था? दमदम, है ना। पहले बोला जाता था इसको दमदम, तो दमदम हवाई अड्डा। लेकिन अब इसको जो है से बदल दिया गया है, और इसका नाम रख दिया गया है सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका नाम क्या रख दिया गया है? सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कि नहीं? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। एक और हवाई अड्डा देख लीजिए, कहाँ है वो? चेन्नई में। कहाँ है? चेन्नई में। चेन्नई में जो हवाई अड्डा था, उसका नाम आप लोगों को याद होगा कि नाम था उसका मीनाबक्कम। क्या नाम था? मीनाबक्कम, है ना, मीनाबक्कम। इसका भी नाम चेंज कर दिया गया, और इसको बोला गया कि आप नाम रखिए अपने ही शहर के नाम पर, माने चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, है ना। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका नाम दे दिया गया है। तो ये हवाई अड्डा है जहां से आप विदेशों में सफर कर सकते हैं। कहां सफर कर सकते हैं? विदेशों में। अब देख लीजिए, हम लोग यहाँ पे इस चीज को समझे। राष्ट्रीय हवाई अड्डा हम देख लेते हैं बिहार का। बिहार में कितने हवाई अड्डा है? तो बिहार में आपको 3 जगह हवाई अड्डा मिलेगा, हालांकि अभी और बढ़ ही रहा है। 3 जगह क्या, मैंने करीब करीब 4 जगह में आप देखिएगा। 3 जगह में भी देखिए ना। पटना में पहले देख लीजिए, पटना में। तो पटना में जो हवाई अड्डा है, इस हवाई अड्डा का नाम क्या रखा गया है? इस हवाई अड्डा, हालांकि पटना से अलग है, थोड़ा दानापुर में है। कहाँ पे है? दानापुर में है। तो दानापुर में जो हवाई अड्डा है उसका नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, है ना। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जहां से आप सब जगह जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये एक यहाँ हो गया। इसके बाद देखिएगा, आपको गया में भी है। कहाँ है? गया में। गया में जब जाइएगा, बोध गया साइड में, तो बोध गया में जाइएगा, तो आपको जो है से वहाँ पे एजेंसी है बहुत सारा, महिंद्रा का, टाटा का, है ना। उसी के ठीक बगल में ही आपको गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मिलेगा। गया हवाई अड्डा मिलेगा। एक आपको मिलेगा कहाँ? दरभंगा में भी। कहाँ मिलेगा? दरभंगा में भी, है कि नहीं? दरभंगा में भी हवाई अड्डा आपको मिलेगा। समझ में आ गई कि नहीं? तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अब हो जाएगा यूपी। पहले था केरल, है ना। पहले था कौन? केरल। लेकिन केरल में ही बोलेंगे, क्योंकि अभी यूपी वाला अभी बनिए रहा, मैंने तैयार हो गया है ये, है ना। तब केरल, अब यूपी हो गया। अब क्या हो जाएगा? यूपी हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, देखिए यही सब कंफ्यूजन हो जाता है। सबसे
ज्यादा। आपकी जो किताब लिखा जा रहा है तो उसमें केरल दिया हुआ है, लेकिन अब देखो बढ़ा है तो अब हो जाएगा कहाँ, है ना, यूपी में हो जाएगा। सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, है ना, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो हवाई अड्डा है, पहले ही वाला लिखिए ना, अभी जो दिया हुआ है से केरल में, कहाँ है, केरल में। लेकिन अब कहाँ हो जाएगा, अब देखिए दोनों में से ऑप्शन देख लीजिएगा। अगर यूपी ऑप्शन रहेगा ना तो यूपीए मारिएगा, अब कहाँ मारिएगा, यूपीए मारिएगा। अब आएगा ना ऑप्शन में यूपी रहेगा तो यूपी मारिएगा, यूपी का ऑप्शन नहीं रहेगा तब केरल मार दीजिएगा। तो क्या मार दीजिएगा, केरल, समझे कि नहीं। अब देखिए हमारे यहाँ जो यहाँ पे जो हवाई अड्डा उड़ता है उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लीजिए। जैसे देखिए आपके यहाँ, जैसे देखिए जेट, है ना, एयर वेव, है ना, जेट एयर वेव करके आता है, उसको जरा सा समझ लीजिएगा। मैंने कुछ कुछ जो है एरोप्लेन जो उड़ते हैं आसमान में और आपको एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाते हैं, तो उसमें सबसे पहला क्या है, जेट एयर वेव। तो क्या नाम है इसका, जेट एयर वेव। और क्या आते हैं दूसरा नंबर पर, तो दूसरा जो है उसका नाम है गो एयरलाइंस। क्या नाम है, गो एयरलाइंस, गो एयरलाइंस। ये सब आपको पटना से दिल्ली, है ना, मुंबई, ये सब जगहों में जाते हैं जहां से आप सवारी कर सकते हैं। इसके बाद जो आता है स्पाइस जेट। क्या नाम है, स्पाइस जेट, तो ये भी आप याद रखिएगा। और क्या है, तो और जो है आप देखिएगा इंडिगो का नाम सुने होंगे, इंडिगो है कि नहीं, इंडिगो। तो ये सब आपको क्या है, ये सब राष्ट्रीय एरोप्लेन है इंडिगो। इस सब के सब क्या है, घरेलू है। घरेलू बोले तो निजी है, क्या है, निजी है, और आपको पैसा लेकर के अपना जगह पर ये सब छोड़ रहा है। लेकिन आप देखिए एयर इंडिया करके एक तो है, ये क्या है एरोप्लेन, एयर इंडिया। तो एयर इंडिया का नाम आप लोग जानते हैं, इसलिए इसका नाम लिखे हैं। तो एयर इंडिया कैसा एरोप्लेन है, अंतरराष्ट्रीय है। ये सब क्या है, राष्ट्रीय है, ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय। ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय है, ये वाला है। आ गया समझ में। अब यहां से ध्यान से समझिएगा। अब देख लीजिए जरा सा हेलीकॉप्टर सेवा, क्या देख लीजिएगा, हेलीकॉप्टर सेवा। देखिए हेलीकॉप्टर सेवा, हेलीकॉप्टर सेवा, हेलीकॉप्टर सेवा देखिए, जो आप नहीं देखते हैं नेता उता भी आते हैं, या आपको भी हेलीकॉप्टर करना होगा शादी विवाह में, तो आप किससे संपर्क कीजिएगा, तो आपको हम बता दें 1985 ईस्वी से यह शुरू हुआ है। कब से शुरू हुआ है, 1985 ईस्वी से, 85 ईस्वी से शुरू हुआ है हेलीकॉप्टर, है ना। बहुत लोगों का तो अपना अपना हेलीकॉप्टर है, समझे कि नहीं। तो 1985 ईस्वी से शुरू हुआ, है ना। और देखिए हेलीकॉप्टर जो बनाने वाला है उस कंपनी का नाम बताइए, तो हेलीकॉप्टर बनाने वाला कंपनी का नाम बताइए तो जरा सा, हेलीकॉप्टर बनाने वाला कंपनी का नाम बताइए। तो बनाने वाला इसका कंपनी का नाम, तो यहाँ पर जो है उसका नाम क्या है बताइए, तो उसका नाम है पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा, है कि नहीं। इसका क्या नाम है, पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा लिमिटेड। क्या नाम रहेगा इसका, पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा लिमिटेड, हेलीकॉप्टर सेवा लिमिटेड इसका नाम है। और आज के डेट में आपको ये जानना चाहिए कि 47 प्रकार का हेलीकॉप्टर बनाता है जी, 47 प्रकार का हेलीकॉप्टर की सेवा ही देता है। 47 प्रकार के हेलीकॉप्टर की सेवा ये क्या करता है, देता है। समझ में आ गई बात। आप उड़िए, फर कहीं जाना है तो चल जाइए तुरंत भर में। नेता लोग को देखते हैं कम समय में सब जगह पहुंचना रहता है, तो कैसे जाता है, हेलीकॉप्टर सेवा का यूज करता है कि नहीं करता है, बोलिए। तो इन लोग हेलीकॉप्टर सेवा का यूज करता है। अब यहां तक हम लोग पढ़ लिए, देखिए आप लोग 4 गो पढ़ लिए परिवहन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, रज्जु मार्ग परिवहन पढ़ लिया। अब 2 गो परिवहन आओ बचा हुआ है। एक परिवहन आपका क्या बचा हुआ है, तो पाइपलाइन, है कि नहीं, पाइपलाइन परिवहन, यही एक तो बचा हुआ है, ये है। अब कहाँ, एक ही गो पाइपलाइन परिवहन, क्या बचा हुआ है, पाइपलाइन परिवहन। तो देखिए पाइपलाइन परिवहन, इसको जरा सा हम लोग समझ लेते हैं। पाइपलाइन परिवहन, जिसको पाइप से पहुंचाया जाए किसी भी चीज को, उसको कहेंगे पाइपलाइन परिवहन, है कि नहीं। पाइपलाइन परिवहन किसको बोलेंगे, तो पाइपलाइन से क्या चीज पहुंचाया जा सकता है, आदमी पहुंचाया जाएगा, कोयला पहुंचाया जाएगा,
पाइपलाइन से आप तो पानी पहुंचा सकते हैं, तेल पहुंचा सकते हैं, गैस पहुंचा सकते हैं। पेट्रोल और डीजल नहीं कर रहे हैं, मैंने तेल जितना भी है सब पहुंचाया जा सकता है। पाइपलाइन परिवहन से कितनी सेवा दे सकते हैं? पानी को, और क्या चीज की सेवा दे सकते हैं? तेल को, और क्या चीज की सेवा दे सकते हैं? गैस का। यही 3 चीज का ना सेवा दिया जा सकता है पाइपलाइन से। तो इस आधार पर हम लोग देखेंगे पाइपलाइन को हम लोग 2 भाग में बांट कर देते हैं। कितना भाग में? 2 भाग में बांट देते हैं। पहला जो भाग है इसको हम लोग बोलते हैं तेल परिवहन। क्या बोलते हैं? तेल परिवहन। क्या बोलते हैं इसको? तेल परिवहन। और एक को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? तो इसको बोलते हैं गैस परिवहन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? गैस परिवहन। गैस परिवहन। ये 2 चीजों का परिवहन हम लोग देखेंगे। तेल परिवहन बोले तो तेल परिवहन में 2 तरह का चीज। एक होता है क्या चीज? कच्चा तेल का परिवहन, है ना? कच्चा तेल का परिवहन। किसका परिवहन देखेंगे? कच्चा तेल का परिवहन। और एक देखेंगे हम लोग उत्पाद तेल परिवहन। क्या देखेंगे? उत्पाद तेल परिवहन। उत्पाद तेल परिवहन, इन दोनों को देख लीजिए जरा सा, कच्चा तेल का और उत्पाद तेल का। और गैस परिवहन में 2 चीज देखेंगे, इसको बाद में भी थोड़ा देखते हैं, पहले इसी को क्लियर कर लेते हैं। देखिए, तो आपको कच्चा तेल का परिवहन करना होगा तो आप कैसे कीजिएगा? पाइपलाइन के माध्यम से कीजिएगा। कैसे कीजिएगा? पाइपलाइन के माध्यम से। कैसे करेंगे? पाइपलाइन से करेंगे। तो अब कुछ पाइपलाइन को हम लोग देख लेते हैं, है ना? हम लोग क्या करते हैं, कुछ पाइपलाइन के सहारे देख लेते हैं कि किन किन चीजों का यहाँ पर ये हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहला जो है आप देखिएगा, है ना? ये कच्चा तेल का हम लोग करते हैं कि कहाँ से परिवहन? तो डिगबोई से। कहाँ से? डिगबोई से। और डिगबोई से जब कच्चा तेल का परिवहन होता है तो कहाँ चला जाता है? तो ये चला जाता है सिलीगुड़ी में। कहाँ चला जाता है? सिलीगुड़ी में, पश्चिम बंगाल, है ना? सिलीगुड़ी से यही तेल परिवहन आगे बढ़ते हुए कहाँ चला जाता है? बरौनी। बरौनी से कहाँ चला जाता है? हल्दिया। कहाँ चल जाता है? हल्दिया। इस तरह से पाइपलाइन बिछा करके, एक बार बिछाने में देरी है, उसको फिर डिस्टरबेंस नहीं होता है। और फिर कहाँ चला जाता है? पारादीप। उड़ीसा में पतन को पारादीप बोले थे ना, तो पारादीप। पारादीप कहाँ है? उड़ीसा में है। तो यहाँ तक जो पाइपलाइन गया डिगबोई से लेकर के सिलीगुड़ी, बरौनी, हल्दिया, पारादीप तक जो गया लाइन पे यहाँ पे, तो ये एक तरह से कच्चा तेल का ये हो गया, जाने का हो गया। कच्चा तेल जितना भी पेट्रोलियम पदार्थ जितना भी है सब कच्चे तेल में आता है, तो वहां पे चला गया। दूसरा जो है इसी तरह से जो तेल है, दूसरा जो तेल हम लोग देखेंगे उसको जरा समझ लीजिएगा। तो ये कहाँ से जाता है? तो जामनगर से। कहाँ से जाता है? जामनगर। जामनगर कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में है। जामनगर कहाँ है? गुजरात में। तो जामनगर गया, और जामनगर के बाद फिर कहाँ चला जाता है? तो अजमेर चला जाता है। कहाँ चला जाता है? अजमेर। अजमेर के बाद कहाँ चला जाता है? पानीपत, है ना? कहाँ चला गया? पानीपत, है ना? पानीपत बोले तो हरियाणा, अजमेर बोले तो कहाँ? राजस्थान, है ना? तो इन सगहों पर जाता है। तीसरा जो पाइपलाइन हम लोगों के यहाँ जो बिछा हुआ है वह जाता है आपको जामनगर से कहाँ जाएगा? चक्सू जाएगा। कहाँ चला जाता है? चक्सू। और चक्सू से कहाँ जाता है? पानीपत। और पानीपत से फिर कहाँ चला जाता है? हरियाणा। मैंने पानीपत भी हरियाणा में है, और वहां से भी आगे बढ़ जाता है हरियाणा में, है कि नहीं? है ना? और इसके बाद देख लीजिएगा, इसके बाद है कि एक और पाइपलाइन बिछा हुआ है, विशाखापट्टनम से हैदराबाद तक जाता है। दोनों आंध्र प्रदेश में है। ये कहाँ है? विशाखापट्टनम। और एक भेजते हैं इसके माध्यम से कहाँ? हैदराबाद। कहाँ भेजते हैं? हैदराबाद। समझ में आ रही है बात ना? तो ये आपका तेल परिवहन हो गया। ये क्या हो गया? तेल परिवहन हो गया। अब जरा सा यहाँ पे उत्पाद तेल को देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं? उत्पाद तेल को। थोड़ा सा कलर इसका बदल करके लिख देते हैं, उत्पाद तेल। तो उत्पाद तेल में पहला देख लीजिए, तो इसमें देख लीजिए गुवाहाटी से निकलता है। ये कहाँ से निकलता है? गुवाहाटी से। और गुवाहाटी से कहाँ चल जाता है? बरौनी। अब बरौनी से कहाँ चल जाता है? लखनऊ। बरौनी से कहाँ? लखनऊ। एक पाइपलाइन यहाँ पे बिछा हुआ है जो ऐसे सफर करता है। दूसरा जो पाइपलाइन है वह कहाँ से जाता है? तो नहरकटिया से। कहाँ से? नहरकटिया से कहाँ तक ये जाता है? तो सिलीगुड़ी जाता है। नहरकटिया बोले तो असम,
आज सिलीगुड़ी भी असम, कहाँ, सिलीगुड़ी असम में है कि नहीं। तो यहाँ तक जाता है, लाइन बिछा हुआ है उत्पाद तेल परिवहन का, किसका, उत्पाद तेल परिवहन का। और इधर हो गया क्या चीज, आपका कच्चा तेल परिवहन का। समझ में आ गई बात है। अब जरा सा देख लेते हैं गैस परिवहन। अब क्या देख लेते हैं, गैस परिवहन को। तो गैस परिवहन को भी थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं गैस परिवहन के बारे में। तो गैस परिवहन के लिए हम थोड़ा सा इसका भी कलर चेंज करके लिखते हैं। अब यहाँ पे गैस परिवहन है, थोड़ा सा इसको साइड करके, बल्कि इतना दूर खींच दीजिए, है कि नहीं। क्या है इसका नाम, गैस परिवहन। क्या नाम है, गैस परिवहन। गैस परिवहन, कौन सा परिवहन, गैस परिवहन। गैस परिवहन, क्या चीज, गैस परिवहन। तो गैस परिवहन देख लीजिए जरा सा। तो गैस परिवहन में दो तरह का गैस है, एक तो एलपीजी, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एक का नाम हो गया क्या चीज, एलपीजी। क्या है नाम इसका, एलपीजी। एक का नाम है एचबीजे। क्या नाम है, एचबीजे। समझ में आ रही है बात ना, एलपीजी और एचबीजे। तो एलपीजी तो आप लोग जान ही रहे हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें तीन चीज से मिलकर के बनता है, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, है कि नहीं। एथेन, प्रोपेन और क्या चीज, ब्यूटेन। ब्यूटेन में भी कौन सा ब्यूटेन, तो आइसोब्यूटेन। ये तीनों मिला करके क्या बनता है, एलपीजी, जिसका गैस परिवहन, गैस का परिवहन हो जाता है। और दूसरा है एचपीजे, एचबीजे। एचबीजे का मतलब क्या हो गया, एच से क्या हो गया, हिसार। एच से क्या बोलेंगे, हिसार। एच बोले तो हिसार। हिसार कहाँ है, गुजरात में। हिसार कहाँ है मेरे भाई, गुजरात में। अब देखिए बी, अब वो क्या है, बी। तो बी से हम लोग क्या बोलते हैं, विजयनगर। विजयनगर कहाँ है, एमपी। बी से क्या बोलते हैं, विजयनगर। विजयनगर कहाँ है, एमपी में। अब एक यहाँ पर है क्या चीज, जे। तो जे से हम लोग बोलते हैं कहाँ, जगदीशपुर। जगदीशपुर कहाँ है, यूपी में। यूपी में। तो ये जो तीनों को मिला दीजिए एके में, तीनों को क्या मिला दीजिए, एके में, है कि नहीं। तो ये पाइपलाइन एक ठो बिछा हुआ है। इसके लिए क्या बिछा हुआ, ये तीनों शहर में क्या बिछा हुआ, पाइपलाइन, एक दूसरे से कनेक्टेड है गैस के परिवहन के लिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं एचबीजे पाइपलाइन। क्या बोलते हैं इसको, इस सब को मिला दीजिएगा तो इसको क्या बोलेंगे, एचबीजे पाइपलाइन। अब आ गया समझ में, क्या है बिछा हुआ, एचबीजे पाइपलाइन। कितना किलोमीटर है इसकी दूरी, तो तीनों को मिला दीजिएगा तो 1760 किलोमीटर की दूरी है। तो इसको बनाने में कितना खर्च आया था, जितना किलोमीटर उतना करोड़, 1760 करोड़ खर्च। खर्च कितना आया, 1760 करोड़ खर्च आया है। जिससे क्या होता है, गैस सप्लाई होता है। क्या सप्लाई होता है, गैस। आ गया समझ में। आपका पाइपलाइन परिवहन भी आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे संचार के बारे में। किसके बारे में, संचार के बारे में। आप देख सकते हैं बढ़िया से आपको बता दिया गया है। अब देख लीजिए संचार के बारे में। अब क्या देख लीजिएगा, संचार। संचार का मतलब क्या होता है, सूचना का आदान प्रदान, है कि नहीं। संचार का मतलब क्या होता है, सूचना बोलिए या समाचार बोलिए, क्या बोलिए, समाचार का आदान प्रदान, का आदान प्रदान। समझ में आ रहा होगा, आदान प्रदान, ठीक है ना। अब देख लीजिए सूचना का आदान प्रदान किस किस माध्यम से होता है, तो हम लोग डाकघर से होता है, अब तो मोबाइल में से कर लेते हैं, है कि नहीं। डाकघर से होता है, कहाँ से होता था, पत्र पत्रिका से भी होता है, पत्र पत्रिका से होता है। और क्या चीज से होता है, तो आपको अखबार के माध्यम से होता है, अखबार के माध्यम से। और किससे होता है, टेलीफोन के माध्यम से। किसके माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से। और किससे होता है, टेलीफोन के अलावा टेलीग्राम के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से। और कैसे हम लोग सब चीज जानते हैं, टीवी के माध्यम से। किसके माध्यम से, टीवी के माध्यम से। अभी तो खैर मोबाइल है भैया, क्या है, मोबाइल। मोबाइल में क्या है, सबसे जरूरी चीज है इंटरनेट। अगर इंटरनेट नहीं है तो मोबाइल वो कोई काम का नहीं है कि नहीं। तो इंटरनेट बहुत जरूरी है आपका। जैसे व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है। टेलीग्राम तो लिखे दिए हैं,
तो ये सब क्या चीज है? तो ये सब सूचना का आदान प्रदान, समाचार का आदान प्रदान करने वाला चीज है। देखिए सबसे पहले इसमें हमको पढ़ना क्या है? डाकघर। क्या पढ़ना है? डाकघर। आपको पढ़ना क्या है मेरे भाई? डाकघर। डाकघर बोले तो इसका माने भारत में सबसे पहले डाकघर कब खुला था? 1766 ईस्वी में। कब? 1766 ईस्वी में। 1766 ईस्वी में, याद रहेगा ना? कितना? 1766 ईस्वी में। और डाकघर के ऑफिस की स्थापना कब हुआ? तो ऑफिस बना 1854 में। 1854 ईस्वी में डाकघर ऑफिस बना। डाकघर क्या बन गया? ऑफिस, है ना? कार्यालय बना इसका। क्या बन गया? ऑफिस की स्थापना हुई। कब? 1854 में। समझ में आ गई बात? अब ध्यान दीजिएगा, विश्व में सर्वाधिक डाकघर किस देश में है? तो भारत में, है ना? भारत, है ना? विश्व में, भारत में विश्व में सर्वाधिक डाकघर है। सर्वाधिक डाकघर है। आ गया समझ में? डाकघर है ना? तो सर्वाधिक डाकघर कहाँ है? भारत में ही है। समझ में आ रही बात? अब देखिए डाकघर को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कितना जोन में बांटते हैं? तो डाकघर को 8 जोन में बांटा गया है। डाकघर को 8 जोन में बांटा गया है। 8 जोन में बांटा गया है। कितना जोन में बांटा गया है? 8 जोन में बांटा गया है। और इसके लिए क्या किया गया है? सुविधा के लिए पिन कोड। पिन कोड कितना अंक का? 6 अंक का। इसके लिए 6 अंक का, 6 अंक का पिन कोड है। पिन कोड है 6 अंक का। क्या है? पिन कोड है। और पिन कोड कब आया था? 1872 ईस्वी में आया था। पिन कोड कब आया था? आया था 1872 ईस्वी में। हम लोगों का पिन कोड क्या है? 824203, है ना? 824203, 6 अंक का ये पिन कोड है ना? जो शुरू वाला है वो बड़ा जोन को दिखलाता है कि नहीं? जो बीच का जो अक्षर है तो वो आपके जिला को इंगित करता है, और जो अंतिम वाला है वो आपका क्षेत्र को इंगित करता है कि नहीं? तो मैंने जो 2 2 4 2 2 गो आगे वाला आपका बड़ा जोन को, 2 गो बिचला वाला आपका जिला वगैरह सब सबको, और अंतिम वाला जो 2 गो है वो क्या चीज का? मैंने इसी तरह से कुछ रहता है उसमें देखने के लिए। अब देख लीजिए टेलीग्राम के बारे में पढ़ लीजिए। टेलीग्राम, टेलीग्राम बोले तो भैया टेलीग्राम बोले तो देख लीजिए 1851 ईस्वी में इसकी सेवा शुरू हुई। कब? 1851 ईस्वी में। कब? 1851 ईस्वी में इससे सेवा हुई। और टेलीफोन की सेवा कब हुई थी बताइए तो? टेलीफोन की जो सेवा हुई थी 1881 ईस्वी में। आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखिएगा तो दिया हुआ है ना? ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कि टेलीफोन कब शुरू हुआ, समझे कि नहीं है? अब देख लीजिए रेडियो क्लब की स्थापना कब हुई? रेडियो सुनते थे पहले हम लोग, तो रेडियो क्लब की स्थापना, रेडियो क्लब की स्थापना कब हुई है? तो रेडियो क्लब की जो स्थापना हुआ है 1923 ईस्वी में। कब? 1923 ईस्वी में। तो इसका अब नाम, रेडियो क्लब का नाम बदल गया है। रेडियो क्लब का नाम अब क्या हो गया है? नाम बदल गया है। अब इसको बोलते हैं ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो। क्या बोलते हैं? ऑल इंडिया रेडियो, है ना? रेडियो क्लब का नाम बदल नहीं गया है, अभी नाम यही है। रेडियो क्लब का नाम है ऑल इंडिया रेडियो। अब ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदल गया है ना? अब ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदल गया है। तो ये नाम कब रखा गया था? 1936 ईस्वी में। ये जो क्लब था इसका नाम कब रखा गया था? 1936 ईस्वी में। लेकिन 1957 में क्या हुआ कि 1957 में ऑल इंडिया नाम को बदल दिया गया। 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदल कर, नाम क्या चीज करके? बदल कर क्या किया गया? इसको आकाशवाणी। क्या किया गया? आकाशवाणी। आकाशवाणी किया गया। आया समझ में? आकाशवाणी केंद्र कितना है? 403। आकाशवाणी, आकाश किताब है आपके पास? आकाशवाणी केंद्र कितना है? 403। आप देखिए तो पहला क्वेश्चन यही होगा आपका ऑब्जेक्टिव में कि आकाशवाणी केंद्र की संख्या कितनी है। ऑब्जेक्टिव में देखिए ना, है नहीं है जी? देखो ना ऑब्जेक्टिव हुआ में पहला प्रश्न में यही होगा। तो क्या है लिखा हुआ?
भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र है? तो 403। देखिए तो आंसर में दिया हुआ है 403। हाँ तो 403 है। समझ में आ गई बात? दिया गया है। तो यहां तक आप लोग देख लिए। अब जरा सा दूरदर्शन पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? दूरदर्शन। दूरदर्शन कहाँ का चैनल था? टीवी का चैनल था। दूरदर्शन न्यूज देता था। पहले जो हम लोग देखते थे ना तो अंटीना उंटीना रहता था, तो लपित रहता था, है ना, लपते रहता था ऐसे ऐसे। आज का मुख्य समाचार है अल्लाह पर रहा है कि नहीं? बढ़िया पिक्चर नहीं देता था। दूरदर्शन बोले तो टीवी की स्थापना है कि नहीं? मैच वो चलता था ना तो बॉलिंग वाला लेता था, बॉल ऐसे ऐसे कर रहा है, अब ऐसे ऐसे हिल रहा है ना, ऐसे ऐसे पूरा हिल रहा है कि नहीं? तो याद रखिएगा टीवी की स्थापना अंटीना से ऐसे होता था, है कि नहीं? टीवी की स्थापना तो 1959 ईस्वी में हुआ। टीवी की स्थापना कब हुआ था? 1959 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1959 ईस्वी में हुआ था। समझे कि नहीं? चलिए अब देख लीजिए अब व्यापार के बारे में। अब यहाँ तक हो गया। अब व्यापार के बारे में देख लीजिए। यहाँ तक हटाइए इसको। व्यापार के बारे में संचार वाला हो गया, परिवहन पढ़ लिए, संचार पढ़ लिए। अब व्यापार पढ़ लेते हैं। व्यापार का पूछ रहा है तो व्यापार देख लीजिए। व्यापार करने के लिए क्या बना? स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना। स्पेशल एस, इकोनॉमिक ई और जोन जेड, है ना? तो एस ई जेड उसको कहिए। बना कब? और इसको कितना भाग में बांटा गया? 8। कितना क्षेत्र में बांटा गया? 8 क्षेत्र में। समझे कि नहीं? आयात निर्यात के लिए। आयात मैंने खरीदना, निर्यात मैंने बेचना। समझे कि नहीं? आयात निर्यात के लिए। तो देख लीजिए ध्यान से। व्यापार करने के लिए, व्यापार करने के लिए, क्या करने के लिए? व्यापार करने के लिए क्या खुला? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसको कितना भाग में बांटा गया? 8 भाग में, 8 क्षेत्र में। क्या है के लिए? व्यापार में होता क्या चीज है? आयात निर्यात। आयात निर्यात के लिए। आयात बोले तो खरीदने के लिए और निर्यात बोले तो बेचने के लिए, है ना? बेचने और खरीदने के लिए व्यापार खोजा गया। सबसे पहला गुजरात का एक जगह है कांडला, है ना? गुजरात में व्यापार क्षेत्र है, देख लीजिए इसका नाम। गुजरात में जो व्यापार क्षेत्र है 2 ठो है। कहाँ कहाँ है? तो कांडला और सूरत, है ना? कांडला और सूरत, है ना? स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। समझे कि नहीं? स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ कहाँ है? तो गुजरात में कांडला और सूरत में। कहाँ है? कांडला और सूरत में। दूसरा आपका महाराष्ट्र। आपका कहाँ है? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में कहाँ है? तो सांता क्रूज। सांता क्रूज, है कि नहीं? तीसरा और कहाँ है? तो केरल में। केरल में कहाँ? तो कोचीन। केरल में कहाँ? तो कोचीन। केरल में पूछेगा SPZ कहाँ है? तो कोचीन में है। कहाँ है? कोचीन में। तमिलनाडु में कहाँ है? बताइए। तमिलनाडु में बताइए। तमिलनाडु में आपको मिल जाएगा कहाँ? चेन्नई। कहाँ? चेन्नई। अब 5वां आइए। 5वां में स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश बोले तो कहाँ? विशाखापत्तनम में। आंध्र प्रदेश में कहाँ? विशाखापत्तनम में। पटनम में, विशाखापट्टनम में। और छठा कहाँ है? तो छठा आपको है पश्चिम बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में कहाँ? तो फाल्टा में। कहाँ? फाल्टा। कहाँ पे? फाल्टा में। कै गो हो गया जी? 2 3 4 5 6 7 8 गो ने बताए थे। एगो है यूपी में। कहाँ है? यूपी में। तो यूपी में कहाँ है? नोएडा में। ये हमारा व्यापार करने का, आयात निर्यात करने का जोन है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या बोलते हैं इसको? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। 7 शहर, 7 राज्य, 8 जगह, है ना? गुजरात में 2 जगह, कांडला और सूरत में है, इसलिए हो गया 8 जगह। यहां तक क्लियर हो गया। अब तीनों का खाली प्रभाव देख लेते हैं। परिवहन का, संचार का, यातायात का। टॉपिक खत्म। समझे कि नहीं? तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग। यहां तक समझ में आ गया सब कुछ? अब हम लोग देख लेते हैं प्रभाव। परिवहन का क्या प्रभाव है? परिवहन का क्या प्रभाव पड़ता है? तीनों का खाली प्रभाव देखेंगे, कहानी हो जाएगा समाप्त। प्रभाव देख लीजिए। परिवहन का प्रभाव नहीं है, अर्थव्यवस्था का विकास होता है कि नहीं इससे? तो ये परिवहन का प्रभाव है। क्या है प्रभाव भाई?
तो अर्थव्यवस्था का विकास होता है। क्या चीज का विकास होता है? अर्थव्यवस्था का विकास। अरे भैया, परिवहन करने के लिए साधन रहेगा तो अर्थव्यवस्था बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ये प्रभाव हुआ कि नहीं हुआ? और क्या है प्रभाव? तो राष्ट्रीय एकता का विकास। राष्ट्रीय एकता का विकास होता है कि नहीं होता है? अरे भैया, यहाँ से हम वहां जा रहे हैं, वहां से वहां जा रहे हैं, एक दूसरे से बिजनेस बढ़ रहा है तो विकास होता है कि नहीं? और खूब बढ़िया जगह बना दिए हैं, कहीं कोई घूमने ही नहीं जाएगा तक भाईचारा बढ़ेगा। तो ये भी एक चीज हो गया। और क्या होता है इससे? परिवहन से तो रोजगार का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलिए, रोजगार का विकास हो रहा है कि नहीं? समझिए अपने से। और परिवहन से समय की बचत हो रही है कि नहीं हो रही है? बोलिए, समय की बचत हो रही है कि नहीं हो रही है? तो समय की बचत भी हो रहा है, तो क्या ये सब प्रभाव नहीं है परिवहन का? पूरा पूरा प्रभाव है। अब देख लीजिए, संचार का प्रभाव। किसका प्रभाव? संचार का। अब संचार का प्रभाव क्या है वो बताइए आप लोग। तो संचार का प्रभाव से आपको सूचना का आदान प्रदान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो सूचना का आदान प्रदान किसे करते हैं? संचारे से न करते हैं जी। सूचना का आदान प्रदान, आदान प्रदान, तो पहला प्रभाव हो गया। दूसरा प्रभाव देख लीजिए। दूसरा प्रभाव है मनोरंजन एवं ज्ञान का विकास हो रहा है। मनोरंजन भी हम लोग करते हैं और ज्ञान भी लेते हैं। लेते हैं कि नहीं लेते हैं? मनोरंजन एवं ज्ञान का विकास इससे होता है। ज्ञान का विकास होता है, इसका ये प्रभाव है। तीसरा प्रभाव बताइए इसका क्या है? तो तीसरा प्रभाव है आर्थिक विकास भी हो रहा है। माने इससे लोग कमा भी रहे हैं, है कि नहीं? रोजगार की भी प्राप्ति हो रही है, कुछ पैसा भी हो रहा है संचार से। तो आर्थिक विकास है कि नहीं? और क्या इसका प्रभाव पड़ रहा है? तो आप हमको बताइए। विश्व का जो है, विश्व के साथ बंधुत्व का विकास हो रहा है कि नहीं? है कि नहीं? तो विश्व बंधुत्व का विकास, विश्व बंधुत्व का विकास हो रहा है। और क्या विकास हो रहा है? तो और विकास हमारा ये हो रहा है कि समाचार का ज्ञान हो रहा है। किसका ज्ञान हो रहा है? समाचार का। हर बात को हम जान पा रहे हैं, समाचार का ज्ञान का विकास हो रहा है। तो ये प्रभाव पड़ रहा है किसका? है ना, परिवहन का, संचार का। और कहाँ कहाँ और क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो अब देख लीजिए, परिवहन का पढ़ लिए, संचार का, और व्यापार का प्रभाव देख लीजिए। व्यापार का प्रभाव, इसका क्या प्रभाव है? तो ध्यान से समझिए, व्यापार का क्या प्रभाव है। व्यापार के प्रभाव यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है। किसका विकास हो रहा है? अर्थव्यवस्था का। व्यापार से ना पैसा कमाते हैं, तो अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है। अर्थव्यवस्था का विकास, ये पहला प्रभाव हो गया। दूसरा प्रभाव बताइए। तो दूसरा प्रभाव ये है कि दुनिया का, है ना, सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर, है ना, क्या हो रहा है? पहुंच जाता है कि नहीं? दुनिया का सामान, दुनिया का सामान एक स्थान से कहाँ? दूसरे स्थान तक क्या हो जा रहा है? पहुंच जा रहा है, पहुंच जा रहा है। तीसरा बताइए, तीसरा इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो बहुधा, बहुधा का मतलब बहुते क्षेत्र में बहुत ज्यादा विकास हो रहा है ना? बहुधा विकास हो रहा है। कैसा विकास हो रहा है? बहुधा। चारों तरफ से विकास को बहुधा विकास कहते हैं, है कि नहीं? सबसे बड़ी बात है ना कि रोजगार बहुत मिल रहा है, तो रोजगार का विकास है ना? रोजगार का विकास है। ये सब व्यापार का प्रभाव है, समझे कि नहीं? रोजगार का विकास हो रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपका परिवहन का क्या प्रभाव है, संचार का क्या प्रभाव है, व्यापार का क्या प्रभाव है। करीब करीब जो है से ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। समझ में आ गई बात ना? आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोगों को जो 9 चैप्टर पढ़ाए ना, हम 9वां चैप्टर में पढ़ा दिए। 10वां चैप्टर में क्या है जी? बिहार का होगा। अब बिहार में संसाधन का होगा। क्या है उसमें? बिहार का संसाधन एवं उद्योग, यानी कि स्पेशली बिहार के बारे में पढ़ना है। तो अगले क्लास के लिए एकदम बहुत अच्छे से तैयार रहिए, क्योंकि अगला बार जो है बिहार से ही है और बिहार के लिए ही है। तो बहुत बढ़िया से पढ़ाएंगे, लेकिन आज नहीं, मिजाज एकदम थक गया है। कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सबको प्रणाम।